ये आप लोग देखें, साफ़ सुथरा ज़मीन के अंदर से ये पानी निकलता है। आवाज़ें सुने। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं बानी खान, समरलैंड होटल, मेन बाज़ार, नारान से। नारान का मौसम जानने के लिए नारान का टूर आप लोगों ने करना है, मौसम के हवाले से, रोड के हवाले से, होटल्स के हवाले से। और अगर नारान नहीं भी आते, कश्मीर वाली साइड जाते हैं, गिलगित हंजा वाली साइड जाते हैं, तमाम टूरिस्ट मेरे जितने भी भाई हैं उनके लिए मेरा एक पैगाम है। खुदा के लिए वो पैगाम आप लोगों ने सुनना है, गौर करनी इस बात की। अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप लोगों ने मुझे बता देना। एक गाइड है, आप लोगों को अच्छा एक रास्ता दिखाना हमारा ये फ़र्ज़ है। और खुसूसी मेरा तो काम यही है कि रोज़ डेली व्लॉग में नारान का मौसम दिखाना, रोड के हवाले से बताना। एक खुशखबरी भी वो भी आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। टूरिस्ट के लिए एक बात करूंगा। दूसरी बात मेरी ये होगी कि मुबारक हो कि लोगों ने दोबारा से नारान को उन्होंने मोहब्बत दी है। आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन है, आधा से तकरीबन 70%, 60%, 50% ये नारान पैक है, बिल्कुल पैक जा रहा है, ठीक है। हमारे पास तो 3 दिन से रूम ही नहीं मिल रहे। मेरे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, अभी भी मेरा व्लॉग देखते होंगे। अगर देखते हो तो कमेंट करें। उनको मैंने किसी और होटल में ठहराए हुए हैं। हमारे पास ओकाड़ा जो कॉलेज है वहाँ के पहले बच्चियाँ आई हुई थी, और अभी उनके लड़के मियाँ जी फैसलाबाद के टूर का काम है, उनकी भी गाड़ियाँ आई हुई हैं, ठीक। और बड़ा मिस किया मिर्ज़ा मुबशर साहब, उनको 206 कमरा उन्होंने लिया था। मुतबशर और मुजम्मिल था या किस तरह, वो दूसरे का नाम में भूल गया हूँ, ठीक है। उनको भी मैंने बड़ा मिस किया। उनको पता है कि भाई ये कितना ज़्यादा रश था यहाँ पे। चलता हूँ बैक कैमरे में। नारान का मौसम, होटल के किराए के हवाले से, जीप रेंट जितने मुनासिब हुए हैं उसके हिसाब से जितना रश ज़्यादा हुआ है, रेंट ज़्यादा नहीं हुआ, कमरों के किराया वही हैं। आज तकरीबन 1 हफ़्ता या 4 दिन 5 दिन हुए हैं कि न्यू पार्क होटल और समरलैंड तो बिल्कुल पैक जा रहे हैं। बाकी होटल अगर 20 कमरे तो 16-15 उनके लगते हैं। रेंट वही रेंट है जो पुराने चल रहे होते हैं, ठीक है। वो जो खुसूसी बात का मैंने आप लोगों को कहा था, जिधर भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी टूर करते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, एक वो वाली बात बताऊंगा। दूसरी आप लोगों को नारान का खान आने वालों के लिए खुशखबरी है। चलता हूँ ऊपर वाली छत पे। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, ऊपर वाली छत पे चलता हूँ, साथ साथ बातें भी करूँगा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है यार, 3-4 दिन से तबीयत इतनी ख़राब आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतनी ख़राब थी, बिल्कुल जाम हुआ था। यहाँ पे देसी घी था थोड़ा सा, वो मैंने पीना नहीं चाहिए था, मैंने देसी घी थोड़ा सा पिया, ऊपर से ठंडा पानी पी के बिल्कुल बीमार हुआ हूँ। खुशखबरी अपने दोस्तों को ये दूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, मेरे दोस्त हैं, जितने भी फैमिलियों के साथ आते वो आके एक ही गिला करते हैं, क्या कहते हैं, यार बानी भाई इतना खूबसूरत इलाका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है नारान का खान का, लेकिन यहाँ पे ना ही हुकूमत की तवज्जो है, ना ही किसी मुकामी कमेटी का कोई है, ना ही FWO वाले या KDA वाले, NHA वाले जितने भी हैं, इनका कोई यार तवज्जो नहीं है। रोड इतना ख़राब है कि बंदा क्या कहे, ठीक। अगर सोया हुआ बंदा हो, जम खड़े इस तरह के, बंदा खुद जाग जाता है, ठीक। तो मुबारक हो आप लोगों को, अभी इतना ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। किसी दिन मैं जाऊंगा वो काम में दिखाऊंगा। जामा मस्जिद है, मरकज़ी जामा मस्जिद नारान के ख़तीब साहब हैं, हज़रत मौलाना यासिर साहब हैं। उन्होंने मस्जिद में ऐलान करके कहा था कि भाई हमें कंप्लेन मिली है NHA वालों का, नीचे जो यहाँ नारान से नीचे जो काम शुरू कर रहे हैं वहाँ पर कोई माल मटीरियल में कोई मसला प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा खुदारा इसको हल करें। मुकामी लोग भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, कमेटी वाले भी। जिस तरह 2004 में ये रोड बना था, अब तक ये रोड कायम है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसी तरह का रोड बनना चाहिए जिस तरह का रोड पहले बना हुआ था, इसलिए हर लोग वहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं, ठीक। आपको मुबारक हो, नारान रोड का काम हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो खुसूसी में पैगाम देने लगा हूँ, वो पैगाम भी आपको दूंगा। आप मौसम देखें नारान का, आज संडे 15 सितंबर 2024। नारान के मौसम के हवाले से आप लोग पूछते हैं तो मौसम बिल्कुल क्लियर मौसम, ना ही किसी जगह पे लैंडस्लाइडिंग, ना ही किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम, कोई भी नहीं है। लोग अभी इस टाइम भी चलते फिरते आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जीप के हवाले से अपने मेरे प्यारे दोस्तों को ये बताऊँ, 4500 रुपये सरकारी रेंट है। कहाँ तक? झील सैफुल मलूक से वापस होटल तक। तो एक भाई नाराज़ हो रहे थे, वो कह रहे थे बानी भाई हर वीडियो में ये कहते हो, कभी आपने लोकल का जिक्र नहीं किया। अगर आप लोकल जाते हैं
ठीक है। लोकल का मतलब होता है कि भाईजान आप अगर स्पेशल कोई गाड़ी पे नहीं जाते, सवारियों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, कि आपको इंग्लिश में समझाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह है उस तरह आप अगर जाना चाहें तो 5, 7, 8 बंदे एक जीप के अंदर बिठाएंगे, 4, 4.5 या 500 रुपये आपसे वन साइड का किराया लेंगे। ठीक है, आज इंग्लिश में भी बातें करने लगा हूँ। वन साइड से आप लोगों का 500 रुपीज़ आपसे लेंगे। ठीक है, एक साइड का एक बंदे का, वापसी का भी 500 रुपये आप लोगों से लेंगे। तो ये 1000-800 रुपये में आपका दोनों तरफ का टूर हो जाएगा। लेकिन जो 4500 रुपये सरकारी जो रेंट था वो वाला अभी 45 ख़त्म हो गए। अभी आपका भाई आपको 35, 36, 4042 का आप लोगों को मैं करके दे दूँगा। ठीक है, आप लोगों को इतने तक मैं करके दे दूंगा। दूसरी बात ये रही जनाब, खुशखबरी जो खुसूसी बात थी, कान खोल के सुनी। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो नीचे खुदा के लिए गुड लिखे, मुझे भी पता चले कि मेरा व्लॉग यहाँ तक आप लोगों ने देखा है। बात इस तरह, ये कोई फैमिलियाँ मेरे होटल में, किसी और होटल में, किसी और होटल में आते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये बात मैं इसलिए करने लगा हूँ कि इस तरह के केसेस आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें एलर्जी है, ये शीटें जो हैं, हर रोज़ कोई होटल वाला ऐसा नहीं होता। मुझे पता है, मैंने होटलों में काम किया। एक मरतबा एक होटल में आप लोग एक बंदे ने स्टे किया, सुबह 12 बजे जब वो चेकआउट होते हैं तो वो बेडशीटें चेंज करके, पिलो कवर चेंज करके बंदे दूसरे पिलो कवर और शीटें लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं हमें एलर्जी है, ये है, वो है। तो उन दोस्तों के लिए भी जिनको नहीं भी, एक छोटी एक शीट होती है यार, एक शीटें होती हैं, वो शीटें आप लोग क्या करें कि अपने साथ लेके आ जाएं। मेरे होटल में आते हैं, जिस होटल में भी आते हैं। आज फाइनल था नारान का, तो उन्होंने फाइनल जीता है। आज फाइनल उन्होंने जीता है। नीचे आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। पैगाम मेरा ये था कि आप लोग अगर आते हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े लेके आते हैं, थोड़ी सी शीटें भी 2-4 अपने साथ लेके आएँ जिस होटल में भी ठहरे। हालांकि होटल में शीटें फ्रेश लगी हुई होती हैं। ठीक है, मैं ये कहूँ कि भाई ये गंदी शीटें लगाते हैं, वो वाले लोग गंदी शीट लगाते हैं, कोई इस तरह का मामला नहीं है। नीचे आप लोग देखें, नारान का आज मैच था, वो उन्होंने फाइनल जीता हुआ है। 60,000 रुपये ऊपर लिखा हुआ है। ये लड़के ना, अभी फाइनल था या सेमीफाइनल, मुझे इन क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक जनाब, ये आज का मौसम था। कल मेरा व्लॉग मिस हुआ है। किस वजह से मिस हुआ है? कि मेरा गला ख़राब होने की वजह से मिस हुआ है। आज का व्लॉग अपलोड करता हूँ और उसके बाद रात का मंज़र अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, रात का मंज़र या इसी वीडियो के आखिर में मैं दिखा दूँगा, या अगर ना हुआ तो मैं कल वाली वीडियो में आज रात का जो मंज़र है रश के हवाले से वो भी मैं बता दूँगा। ठीक है, आज फिर पानी का इशू हुआ था तो अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ पानी के लिए। पाइप की आवाज़ सुने आप, जो पाइप है उनकी आवाज़, इस टाइम मुझे देख के पाइपों की आवाज़ ही बंद होगी। ये इस तरफ और चश्मे, ये आप लोग देखें, साफ़ सुथरा ज़मीन के अंदर से ये पानी निकलता है। आवाज़ें सुने, जिस तरह बिल्ली आवाज़ें निकालती है। पत्थरों के अंदर से निकलते हैं। देखें, ये यहाँ पीछे कुछ नहीं। पानी आजकल कम हुआ। ये जितने भी पाइप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये सारे इस चश्मे से जाते हैं। जगह जगह चश्मे, लेकिन इसका पानी भी मीठा है। ऊपर एक और चश्मे, उसका पानी भी मीठा है। ये जगह अक्सर मेरी छत से नज़र आती है जब होटल के छत पे जाके मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ।